तो व्हाट्सअप बड़ी पीस मेकर सीजन 2 का एपिसोड नंबर 5 भी रिलीज हो चुका है। तो इस वाले एपिसोड में जो हमें चीजें देखने को मिली, उसके बाद जो पीस मेकर है, क्या वो जो दूसरे डायमेंशन में चला गया अपने यूनिवर्स में दोबारा आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, उसके जो फ्रेंड्स हैं क्या इस वाले मिशन में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, इस वाले एपिसोड के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वाली वीडियो में कि हमें उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिली। तो बस आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देख रहे हैं। अब ये वाला जो हमें एपिसोड देखने को मिला है, एक तो हमें जो इसकी ड्यूरेशन है, आई थिंक सीजन 1 से हर पर एपिसोड की जो ड्यूरेशन है हमें थोड़ी सी शॉर्ट देखने को मिल रही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और इस वाले एपिसोड में ना मुझे लगता है कि लाइक सीजन 1 में स्टोरी तो हमें देखने को यहाँ पर मिली थी, मगर उसमें जो एंगल्स थे ना डिफरेंट, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थे। सीजन 2 में आई फील लाइक कि हमें जो स्टोरी है ना वो थोड़ी लिमिटेड देखने को मिल रही है। ये लोग एपिसोड को थोड़ी सी ना स्लो टाइप चीज़ें देखने को मिल रही है, उतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिल रही। आई एम नॉट सेइंग कि चीज़ें यहाँ पर इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब सीरीज़ यहाँ पर अच्छी नहीं है, हमें जो ह्यूमर प्लस कैरेक्टर्स का इंटरेक्शन सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, मगर थोड़ा सा जो है ना हमें एडअप यहाँ पर इनको और करने की ज़रूरत थी, मुझे ऐसा पर्सनली जो है ना लगता है। अब हम आ जाते हैं इस वाले एपिसोड पे। तो इस वाले एपिसोड की भी पिछले एपिसोड की तरह हमें जो देखने को मिला था, फ्लैशबैक का सीन हमें दिखाया जाता है, और इधर हमें वो वाला टाइम दिखाया जाता है जब रिक फ्रैग जूनियर उसका हमें फ्यूनरल देखने को मिल रहा होता है। नाउ इस वाले सीन में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें ईस्टर एग देखने को मिला है। सबसे पहले तो एमिलिया हार्डकोर्ट हम इधर देखने को मिलती है, और इससे जो है ना ये पता लगता है हमें दूसरी डायमेंशन का तो पता है कि एमिलिया हार्डकोर्ट की जो करेक्टर है और जो रिक फ्रैग जूनियर है, हमें उन दोनों की क्या इंटरेक्शन देखने को मिल रही है, क्या केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। तो इस वाली यूनिवर्स में भी इन लोगों ने ना हमें काइंड ऑफ ऐसा टीज करने की कोशिश की है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, एमिलिया हार्डकोर्ट और हमें जो रिक फ्रैग जूनियर का कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमें उसके फादर भी देखने को मिलते हैं, जिधर हमें ये भी पता लग गया कि इन दोनों की इससे पहले भी अच्छी खासी जो है ना यहाँ पर बातचीत थी, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पर वो उसी के लिए ही काम करती थी। मगर तब जो रिक फ्रैग सीनियर था वो यहाँ पर आर्ग्यूस का हमें डायरेक्टर नहीं देखने को मिलता था, और इससे ये वाली चीज़ भी कंफर्म हो चुकी है कि इसका जो फ्यूनर है, यानी कि जो ये वाला सीन है, ये एग्जैक्टली सीजन 1 से पहले, पीसमेकर सीजन 1 से पहले, और जो हमें दिस सुसाइड स्क्वाड देखने को मिली थी जेम्स गन वाली 2021 में, उसके बाद का देखने को मिल रहा है। इधर हमें सुसाइड स्क्वाड के इवेंट्स का भी मेंशन होता है, जिधर वो अमेंडा वॉरर और जो हमें पूरी स्टारफिश देखने को मिली थी जायंट, उसका ये जो है ना इधर जिक्र करते हैं। इधर अब हम लोग प्रेजेंट पे आ जाते हैं। लास्ट एपिसोड के एंडिंग में हमने जो देखा था, एमिलिया हार्डकोर्ट ने पीसमेकर को एक जगह बुलाया था मिलने के लिए, मगर हमें पता है कि वहाँ पे जो आर्ग्यूस है उसकी पूरी टीम वहाँ पर खड़ी हुई होती है, और जूडो मास्टर भी हमें उधर स्नाइपर के साथ देखने को मिलता है, और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही होता है। हमें पीसमेकर का कैरेक्टर उधर देखने को मिलता है, जिधर हमें सबसे पहले तो इन दोनों की कन्वर्सेशन भी देखने को मिलती है। नो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें जो है ना इधर पीसमेकर उससे ये पूछता है, स्मिथ का कैरेक्टर, कि बोट में जो तुमने मुझे कहा था, डू यू एक्चुअली मीन इट और नॉट। और उसके बाद एमिलिया हार्डकोर्ट ये कहती है कि नहीं, मैंने जो है ना बस ऐसे ही कहा था, जिधर जो है ना तुम अपनी जो अल्टरनेट डायमेंशन है उसकी बात कर रहे थे। नो अब जो ये वाली चीज़ है ना, ये आगे जाके इसको एक्सप्लोर और करेंगे कि जो बोट वाला इंसिडेंट है, हमें एक्चुअली में इसकी डेप्थ में भी जो है ना सीजन 2 में हमें और दिखाए कि क्या देखने को मिली थी। इधर हमें ये भी पता लगता है एमिलिया हार्डकोर्ट ने जो वर्ड का मैसेज किया था, बेसिकली वो एक कोड वर्ड था, यानी कि तुम इधर ना आओ, यानी कि वो दोनों तरह से गेम खेल रही है। और हमें ये भी देखने को मिला था जब हमें फ्यूनरल सीन देखा था, एमिलिया हार्डकोर्ट ये कह रही थी रिक फ्रैग सीनियर को कि जिसने भी जो है ना मारा है जरूर जो है ना उसका इधर बदला होगा। तो काइंड ऑफ हमें जो है ना ये लोग इस तरह ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एमिलिया हार्डकोर्ट इस टाइम जिस पोजीशन में है, अगर पीसमेकर उसका क्लोज बडी ना होता, उसकी टीम का 11th स्ट्रीट की हिस्सा ना होता, तो मे बी यहाँ पर एमिलिया हार्डकोर्ट खुद रिक फ्रैग सीनियर से पहले ही उस वाले आदमी को पकड़ लेती जिसने यहाँ पर मारा है, जो कि ऑफकोर्स यहाँ पर पीसमेकर ही है। तो ये भी जो है ना हम इधर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर चूंकि पीसमेकर उसका काफ़ी ज़्यादा क्लोज बड़ी है, तो वो उसको भी जो है ना कंप्लीटली तरह से यहाँ पर उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाह रही होती। और इधर हमें जो कन्फल्ट्रेशन देखने को मिलती है, आर्ग्यूस की भी उधर टीम उसको पकड़ने आ जाती है, और इधर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने बड़ा रिवील कर दिया, हमें जो साशा बुलडॉग्स की कैरेक्टर देखने को मिलती है। नो इस वाले कैरेक्टर के बारे में मैंने पहले इतनी डिटेल में बात नहीं की थी, मगर हमें ये डीसी में भी एक ऐसा नेम का कैरेक्टर देखने को मिलती है, और इस एपिसोड के बाद से आप लोगों को इसकी सुपर पावर्स भी पता लग चुकी होंगी। और इधर ये लोग हमें ये रिवील करते हैं, सबसे पहले तो उसकी आई हमें देखने को मिलती है कि हमें एक रोबोटिक टाइप ऑफ आई हमें जो है ना उसकी दिखाती है, और इधर वो ये कहती है कि मैं इसका निशाना ले सकती हूँ, और वो काफ़ी ज़्यादा इधर हमें एक एक्यूरेट देखने को मिल रही होती है, साइबोर्ग आप जिसको कह सकते हैं। मगर उससे पहले एमिलिया हार्डकोर्ट आ जाती है, और जो पीसमेकर है ना उसको उधर वो बेहोश कर देती है। और इधर मैं साशा बुलडॉग्स
उस करैक्टर के बारे में और बात करना चाहूँगा। लेटर इन द एपिसोड वी आल्सो सा द कन्वर्सेशन बिटवीन जॉन इकोनोमोस एंड एमिलिया हार्डकोट, और इधर हमें ये पता लगता है कि इसका जो है ना प्लेन क्रैश हुआ था, और जिधर इसकी जो बॉडी है हमें इसमें जो है ना एडजोन देखने को मिले थे रोबोटिक्स के, और इस वजह से इसको यहाँ पे साइबोर्ग कहते हैं। यानी कि हमें जो इसकी बॉडी देखने को मिल रही है इसमें हमें मोस्टली जो पार्ट है वो इधर रोबोटिक यानी कि मैकेनिज्म देखने को मिल रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। और अगर मैं कॉमिक्स की बात करता हूँ, करैक्टर तो हमें उधर वैसे ही देखने को मिली थी, मगर इसका जो हमें ओरिजिन इधर देखने को मिल रहा है वो इन लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंस किया है। इधर हमें ये पता लगा कि इसका प्लेन क्रैश हुआ था और इसकी जो बॉडी है ये कंप्लीटली तरह से ख़त्म हो गई थी, उनको जो है ना ये वाली चीज़ करनी पड़ी। मगर अगर मैं कॉमिक्स की बात करता हूँ तो उधर जो है ना हमने ये देखा था, हमने यहाँ पर मैक्सवेल रोड, यस आप लोगों ने जिसको पीसमेकर सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 में देखा होगा, वहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल था। कॉमिक्स में यही होता है कि वो जो है ना एक टेस्ट टाइप बना रहा होता है और उसका ये मकसद होता है कि जितने भी जो हमें मेटा ह्यूमंस देखने को मिल रहे हैं ना उसको ख़त्म करना। तो ये एक वायरस बनाता है जहाँ पे जो डिफरेंट बॉडीज़ है ना उसके अंदर ये इंजेक्ट करता है, और ऐसे जो है ना इसकी यहाँ पर ओरिजिन हुआ था कॉमिक्स में, जहाँ पर साशा बोल्डियोक्स की बॉडी में इंजेक्ट किया गया था और वहाँ पे उसकी हमें ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली थी। मगर इन लोगों ने जो सीरीज़ है उसमें थोड़ी सी यहाँ पर चेंज कर दी है। और मैं ये भी कहूँगा कॉमिक्स में इसका जो रोल है यहाँ पर बैटमैन का हुआ था, क्योंकि ये जब इंटेलिजेंस के लिए काम करती थी तो इसका यहाँ पर एक पर्सनली मिशन था कि जो बैटमैन है ना उस पर यहाँ पर नज़र रखना। तो अगर हमें पता है कि लेटर द ब्रेव एंड द बोल्ड की हमें मूवी देखने को मिलने जा रही है, तो क्या पता हमें उसमें भी ये वाली करैक्टर देखने को मिल जाए। और हमें जेम्स गन का पता है कि वो करैक्टर्स को मल्टी प्रोजेक्ट्स में लाने की कितने ज़्यादा जो है ना उनको ये वाली चीज़ करने का शौक है, ताकि जो कनेक्शन है वो बिल्डअप हो जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है जो कि हमें देखने को मिल सकती है। दूसरी साइड में जो है ना हमें कन्वर्सेशन देखने को मिलती है जो कि स्टोरी के लिहाज से उतनी ज़्यादा तो नहीं है, मगर एक ईस्टर एग यहाँ पर छुपा हुआ है। हमें यहाँ पर एडेबियो की करैक्टर देखने को मिलती है, जिधर हमें उसके साथ विजिलेंटी भी देखने को मिलता है, और उधर जो है ना वो बात कर रही होती है। आप लोगों को पता होगा लास्ट एपिसोड में उसने अपनी एक गिग भेजी थी कि हमारी जो टीम है ना वो यहाँ पर ओपन है किसी भी काम करने के लिए, अगर तुमको कोई सिक्योरिटी वर्क चाहिए। और उसको जब फ़ोन आता है तो उससे वो यही पूछता है उसके हैट के बारे में कि तुमने हैट पहना हुआ था या नहीं पहना हुआ था, यानी कि उसके हैट की कन्फ्यूजन है। अब हमें पता है कि ये वाला जो सीरीज़ है ये जेम्स गन ने खुद लिखी है हर एपिसोड, तो ये जो बिल्कुल उन लोगों ने चीज़ उठाई है ना ये एक रेफरेंस है काफ़ी अच्छा। मतलब सेम एग्जैक्टली हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में जो हमें ग्रूट देखने को मिला था, तो वहाँ पर भी जो है ना उसका हमें एक काइंड ऑफ सिमिलर रेफरेंस देखने को मिला था जो कि इन लोगों ने हमें यहाँ पर दिखाया है। अब हम बात करते हैं पीसमेकर की और रिक फ्रैग सीनियर की। उसको किसी तरह से ये लोग पकड़ के ले जाते हैं और इधर जो है ना हमें उनकी कन्फेडरेशन देखने को मिलती है, जिधर जो रिक फ्रैग सीनियर होता है ना उसकी कोई कुछ सुनता है और सीधा उस पर अटैक करना यहाँ पर काफ़ी ब्रूटली तरह से स्टार्ट कर देता है पीसमेकर को। मगर दूसरी साइड में हम क्या देखते हैं, एमिलिया हार्डकोट जॉन इकोनोमोस को जो है ना ये कहती है कि तुम किसी भी तरह से करके जो पीसमेकर का नाम है ना वो यहाँ पर इनके सॉफ्टवेयर पे रहे हो, यानी कि इसको नाम जो है ना सॉफ्टवेयर पे यानी कि सिस्टम के अंदर मेंशन कर दो। उससे क्या होना था, यानी कि जो अभी आर्ग्यूज कर रहे हैं जिसका हमें डायरेक्टर देखने को मिल रहा है नन अदर देन रिक फ्रैग सीनियर, ये नहीं चाहता कि ये वाली जो चीज़ें ना सामने आए, इस वजह से वो इसको एज सच करना चाह रहे हैं। अगर सिस्टम में इसका नाम आ गया जो कि अब आ चुका है थैंक्स टू जॉन इकोनोमोस, तो उसको अब उसको रिलीज ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसके बाद जो है ना यहाँ पर जो ट्रायल्स वगैरह डिफरेंट यहाँ पर चीज़ें चलेंगी, मगर वो फिर भी उस पर नज़र रखता है। एक तरह से आप कह रहे हैं कि उसने डिले किया इस वाली चीज़ को कि उसको जो है ना रिलीज़ ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस हालत में उसको लेके नहीं जा सकता ना, उसको पता है ये तो उसको मार देगा और अगर मैं इसको मारते हुए लेके जाऊँ तो यहाँ पर मेरी बल्ली सामने आ जाएगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि पीसमेकर वहाँ से जो है ना बाहर चला जाता है, उसको रिलीज़ कर देते हैं। इधर जो है ना अब हम बात करना चाहेंगे ईगरी हंटर की। हम यहाँ पर लास्ट एपिसोड में देखा था कि उसने अपनी मैजिक का यूज़ किया था उसको ट्रैक करते हुए, और सीरियसली यार इस एपिसोड में जिस तरह से उसको दिखाया ना, अगर तो हमें उसकी फाइनल अपीयरेंस देखने को मिल रही है तो यार मैं ये कहना चाहूँगा आई विश कि हमें थोड़ा सा ना ज़्यादा ये देखने को मिलता, क्योंकि लास्ट एपिसोड में जितना डिवेल्प किया था इस एपिसोड में ना उसको थोड़ा सा इन लोगों ने मिस फायर या मिस यूज़ कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। या वो इसको ज़्यादा उतना चाहते नहीं होंगे, मतलब उनकी इंटेंशन सिर्फ इस करैक्टर को लिमिटेड रखने की थी। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे वो अपनी मैजिक का यूज़ करके उसको जो है ना ट्रैक कर तो लेता है, मगर उसके बाद जो ही वहाँ पर पहुँचता है उसको मारने लगता है राइफल से। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ईगर्स आ जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए, और कैसे उसको जो है ना वो उधर मार भी देते हैं। यहाँ पर जो पीसमेकर है अपने होम पहुँच जाता है और इसके बाद उसका सिर्फ एक ही मिशन होता है इस वाली जगह से निकलने का। वो नोट भी यहाँ पर लिख के जाता है सबको गुड बाय कर देना मेरी तरफ से, और वो क्या करता है एग्जिट हो जाता है उधर से। और सिर्फ वो यही निकलता, क्वांटम अनफोल्डिंग चैम्बर देखने को मिला है उसको भी ख़त्म कर देता है, यानी कि जो सिर्फ एक वे था इस वाली यूनिवर्स में आने
का वो उसको ही इधर ख़त्म कर देता है और वो दूसरी यूनिवर्स में चला जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा इन लोगों ने, अगर मैं बोलूँ सीरीज़ का अभी तक का बड़ा इन लोगों ने ट्विस्ट रिवील कर दिया है कि अब जो है ना वो वापस कैसे आएगा। मगर हमें मेन चीज़ पता है कि जो क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर है वो अभी भी इस वाली यूनिवर्स में पड़ा हुआ है, यानी कि DCU वाली यूनिवर्स में, यानी कि एमिलिया हार्टकोट हो गया, जॉन इकोनोमोस हो गया, विजिलेंटी हो गया, इनके साथ मिलकर इस वाली चीज़ को बताती है और अब उनका यही मिशन होगा कैसे इसको ओपन करना और उस वाले पोर्टल तक पहुंचना। मतलब ये तो यार लिखी हुई बात है कि जितने भी जो कैरेक्टर्स है ना ये दूसरे यूनिवर्स में तो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद से जो स्टोरी है ना वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग यहाँ पर बनना स्टार्ट होगी। अभी तो जो है ना ये इसको 5 एपिसोड हो गए सिर्फ डेवलप कर रहे हैं, लास्ट के 3 एपिसोड पड़े हैं, देखते हैं हमें किस किस्म की स्टोरी देखने को मिलती है। और यस, लास्ट बट नॉट लीस्ट हम ये भी देखते हैं कि जो जूडो मास्टर होता है वो भी उस वाले पोर्टल से जाके पीस मेकर के पीछे पीछे चला जाता है। तो क्या हमें दोनों जूडो मास्टर अगर एक साथ देखने को मिले आने वाले एपिसोड में तो आप लोग बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा, और हो सकता है उन दोनों की आपस में ही हमें ये लोग फाइट जो है ना दिखा दें। लेट्स सी क्या होता है। अब हम बात करते हैं उस वाले यूनिवर्स की, क्योंकि वहाँ पर भी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सुपरमैन का ईस्टर एग हमें देखने को मिला है। दूसरी यूनिवर्स में हमें उसका ब्रदर भी देखने को मिलता है और कैसे ये दोनों जो है ना सेव करने चले जाते हैं अर्थ को। और इधर जब वो आर्ग्यूज के हेडक्वार्टर में आता है एमिलिया हार्टकोट से मिलता है, क्योंकि उस वाले यूनिवर्स में हमें इन दोनों का रिलेशन पता है किस तरह का देखने को मिल रहा है। और इधर टीवी में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं हमें जो है ना एक देखने को मिल रहा है नन अदर देन काइजू। अब ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, सुपरमैन आप लोगों को याद होगी हमें उसमें भी काइजू देखने को मिला था, सुपरमैन ने जिससे फाइट की थी। तो इस वाली यूनिवर्स में हमने ये देखा है कि काइजू जो आ चुका है, पीस मेकर और उसके ब्रदर ने यहाँ पर काइजू से फाइट किया है और इसको यहाँ पर मार दिया। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुपरमैन का इन लोगों ने ईस्टर एग दिया है कि इस वाले यूनिवर्स में ये है। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पर ये दो ही कर रहे हैं, इस वाले यूनिवर्स का सुपरमैन हमें किधर देखने को मिल रहा है। तो ये हमें इस वाले एपिसोड में देखने को मिला था। वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर एक और भी वीडियो आ रही है जिधर मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, जो कि मूवी आई है कॉरिन फेरर मार्गो रोबी की बिग बोल्ड ब्यूटीफुल जर्नी। काफ़ी देर से इंतजार था हम सबको इस वाली मूवी का, उसका मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो स्टे ट्यून रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।